हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट गैलरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन को हल करके दिखाऊंगा। जैसा कि मिश्र समानुपात में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन हल करके आपके सामने बिल्कुल सिंपल तरीके से, और वो भी बिना किसी फार्मूले के, मैं आपके सामने हल करने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो इसको आइए कॉपी पर हल करके दिखाते हैं हम आपको। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सिंपल तरीके से हल करना है। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दिनों की संख्या को पूछा जा रहा है। 12 पुरुष इस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 12 पुरुष इस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। हमने 12 को यहाँ लिख लिया, 24 को यहाँ लिख लिया। अब देखिए, 8 पुरुष इस कार्य को 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये नहीं मालूम है हमें। अब चलते हैं हम, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। 12 पुरुष इस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। अगर एक पुरुष होता, एक आदमी होता, तो उस कार्य को ज़्यादा दिन में करता कि कम दिन में करता? जाहिर सी बात है, जब एक आदमी होगा तो उस कार्य को और भी ज़्यादा दिन में करेगा। जब ज़्यादा दिन में करेगा तो ज़्यादा के लिए हम गुणा करते हैं, तो 12 से गुणा कर देंगे। अब ये एक आदमी उस कार्य को इतने दिन में करेगा। अब नीचे चलते हैं, एक आदमी उस कार्य को इतने दिन में करेगा, तो 8 आदमी उस कार्य को कम दिन में करेंगे या ज़्यादा दिन में करेंगे? तो जाहिर सी बात है, एक आदमी उस कार्य को इतने दिन में कर रहा था, ज़्यादा आदमी आएंगे तो उस कार्य को और पहले कर लेंगे, तो पहले हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। तो कम समय कम करने के लिए भाग देते हैं, तो भाग दे देंगे हम 8 से। अब 8 से 24 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ बचा 12। 3 गुणे 12, 12 3 36 होता है। ये आपका आंसर आ गया। तो 8 पुरुष उस कार्य को 36 घंटे में पूरा कर लेंगे, 36 दिन में पूरा कर लेंगे, सॉरी। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह से ही है। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 120 मजदूर 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 दिन में समाप्त करने हेतु मजदूर लगाने होंगे। तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या पूछ रहा है, जिससे वो काम 10 दिन में समाप्त हो जाए, जो 15 दिनों में समाप्त हो सकता था। तो हम चलेंगे कॉपी पर। 120 मजदूरों की संख्या दिया है, 15 दिनों की संख्या दिया है, और जो है मजदूरों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए 15 दिनों की संख्या को पहले लिखेंगे हम। 15 दिन ये दिन है, ये दिनों की संख्या है। और 120 मजदूर, 15 दिन में करने के लिए 120 मजदूर चाहिए, तो 10 दिन में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए नहीं मालूम हमें, यही जो है निकालना है। तो सोचिए, 15 दिन में करने के लिए 120 मजदूर चाहिए। अगर एक दिन में काम को करना हो, ख़त्म करना हो, तो मजदूरों की संख्या ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी? 15 दिन में करने के लिए 120 मजदूर लग रहे हैं। अगर वही काम एक दिन में करना हो तो मजदूरों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, 15 दिन में करने के लिए 120 मजदूर लग रहे हैं, तो एक दिन में करने के लिए और ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होगी। यानी ज़्यादा के लिए हम गुणा करते हैं। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 15 से गुणा कर देंगे। अब ये एक दिन में करने के लिए इतने मजदूर चाहिए। जब एक दिन में करने के लिए इतने मजदूर चाहिए, तो 10 दिन में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए? ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मजदूर चाहिए या कम चाहिए? तो एक दिन में करने के लिए इतने मजदूर हैं, 10 दिन में करने के लिए और कम मजदूर होंगे तब भी हो जाएगा। तो कम के लिए भाग देते हैं, 10 से भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया, अब 12 और जो है 15 बचा।
तो इसको कैलकुलेशन कर देंगे, 180 जो है आंसर आएगा। यानी कि उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु 180 मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगली बार इसके बाद वाले क्वेश्चन को हल करके दिखाऊंगा आपको। थैंक यू।